नमस्कार दोस्तों। 21/10/2024 का हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे मार्केट का क्या मूवमेंट रहा आज दिन भर का। हम प्रिडिक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, आज का मार्केट कैसा चला, क्या क्या चीजें अब देख पाए, क्या क्या चीजें अब प्रिडिक्ट कर पाए, कहाँ से अब ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम लोग मार्केट को देखते हैं। मॉर्निंग 9:15 से। ठीक है, अब आ जाता है एलटीपी कैलकुलेटर पे आप अगर मॉर्निंग का सिनेरियो देखें तो हमें मॉर्निंग में दिख रहा है 25,000 पे हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम बना हुआ है 24,900 पे, और 24,900 पे हमारा सपोर्ट है, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम बना हुआ है 24,700 पे। ठीक है, तो मार्केट अगर फिलहाल के कंडीशन में देखें तो एक ब्लड बाथ का मार्केट लग रहा है। अगर ये दोनों तरफ शिफ्टिंग हो जाती है तो, अगर ये शिफ्टिंग नहीं होती है तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट लग रहा है, पर उसे हम ब्लड बाथ नहीं कहेंगे फिलहाल में जो मार्केट दिख रही है उस हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो 24,900 पे हमारा सपोर्ट 24,800 पे जाकर के शिफ्ट हो गया है, और 24,900 पे अभी वीकनेस वो देख कर रही है। ठीक है, मतलब कि सपोर्ट नीचे गिरने के लिए तैयार है। साथ ही में अगर हमारा रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर था वो फिलहाल में खत्म होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा फिलहाल में हमें मार्केट दिख रहा है। अच्छा, इससे हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इससे सबसे पहली चीज हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है फिलहाल का वो बियरिश डायरेक्शन में है। ठीक है, ब्लड बाथ तो नहीं है पर बियरिश है। मार्केट नीचे गिर सकता है। गिर सकता है क्यों? क्योंकि जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट का जो वीक वीक टूवर्ड्स बॉटम था, वहां तक मार्केट जा चुका है। और अगर अगर ध्यान से आप देखें तो 24,700 पे भी अभी वीकनेस बनी हुई है। यहाँ पे 98% इसलिए बनी है क्योंकि मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, परंतु ये जो प्रेशर है वो 21,700 तक है, क्योंकि यहाँ पे अभी 91% का वीकनेस हमें दिख रही है। मतलब मार्केट में अभी जो मूवमेंट है, अगर इसे तोड़ता है, वो 91% से कम होता है, तो फिर मार्केट 24,700 या 24,750 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रख लेती है। ठीक है, पर इतना बड़ा मार्केट होता नहीं है, तो हो सकता है कि हमारा रेजिस्टेंस कवर अप करे या फिर सपोर्ट अपनी जगह पे आ जाए। अब हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। पर मॉर्निंग में 9-19 के बीच में हमें यह समझ में आ गया था कि मार्केट 24,700 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखती है, अगर फिलहाल का कंडीशन मार्केट में चलता रहा तो। रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट विक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ। 24,800 से 24,900 पे दोबारा शिफ्टिंग हो गई है। अब थोड़ा हम लोग रजिस्टर सपोर्ट खींच लिया जाए। 25,028 के आसपास में रेजिस्टेंस आ रहा था, जो कि हमने यहाँ पे खींचा हुआ है। सपोर्ट हमारा आ रहा था, टारगेट टूटा हुआ, ओके, 24,836 तक का जाने का मार्केट अब फिलहाल में दिख रहा था। ठीक है, 24,836 खींच लेते हैं, यहाँ पे खींचा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ग्रीन लाइन जो है हमारी 24,836 के आसपास पे, ये हमारा EOR-1 तक है। ठीक है, उसके बाद मार्केट हमें जाने का कहाँ तक दिख रहा है? 24,800 तक अभी वीकनेस है, 24,800 तक जा सकती है वीकनेस। अगर ध्यान से देखें तो 24,700 तक भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 80% की वीकनेस ये लेके बैठा हुआ है, और ये 91% की वीकनेस लेके बैठा है। मतलब अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे मार्केट में क्या हुआ। 9:40 पे देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में हमें क्या दिख रहा था। 9:40 पे अगर देखें तो जो 24,900 पे हमारा सपोर्ट था वो 24,800 पे शिफ्ट हो चुका है, परंतु यहाँ पे 24,700 की जो वीकनेस है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो मार्केट में 24,700 जाने की प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी कम होते हुए हमें दिख रही है। ठीक है दोस्तों, पर मार्केट कहाँ तक जा सकता है? अगर ये पूरी शिफ्टिंग हो जाए तो मार्केट 24,750 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, जो कि 24,743 के आसपास में हमारी वैल्यू आ रही है। 43 बोले तो हाँ, यहाँ तक मार्केट आने का चांस हमें दिख रहा है।
और मार्केट यहाँ तक आया भी है। ये हमने कब प्रेडिक्ट किया, ये हमने 9:30 के आसपास में प्रेडिक्ट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में आगे क्या दिखाई दे रहा है। 10:30 के आसपास आते हैं। 10:30 के आसपास आए तो देखें हमने 24,800 का जो वीकनेस है वो 24,700 पे हमें दिख रहा है। मतलब अब मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है 24,700 तक। मतलब कि अब मार्केट 750 के डाइवर्जन तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है, तब तक जब तक कि मार्केट 700 पे पूरी तरह से स्ट्रांग ना हो जाए। ठीक है, और ये चीज यहाँ पे हमें होते हुए दिखी भी है। मार्केट दोबारा यहाँ पे रिवर्सल भी ली है। ठीक है, तो आज की सेफ ट्रेड हम कहाँ से कह सकते हैं, आज की सेफ ट्रेड हमारी होगी यहाँ से। ठीक है, एक सेफ ट्रेड हमारी यहाँ से होगी और एक सेफ ट्रेड हमारी होगी अगर यहाँ से किसी ने पकड़ने की कोशिश की होगी तो यहाँ पकड़ लिया होगा, वरना आज की जो दूसरी सेफ ट्रेड हम कहेंगे उसे कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये सेफ ट्रेड की होगी ये देखने की कोशिश करते हैं। अगर फिलहाल में हम लोग देखें, रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। ठीक है, अब मार्केट में जब रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका, मतलब रेजिस्टेंस का भी एक जो वैल्यू है वो नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है, वॉल्यूम, इसका मतलब कि मार्केट अब वहां से ऊपर नहीं आएगा। वहां से ऊपर नहीं आएगा मतलब 24,800 का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। ये चीज हमें 10:30 बजे पता चल गई थी। और हम अगर इसकी वैल्यू देखें तो 24,838 के आसपास में आ रहा है, जो कि अगर आप लोग देखें तो एकदम सेम टू सेम यहाँ पे आ रहा है 24,838 यहाँ। तो 10:30 बजे में ये क्लियर हो गया था कि अगर मार्केट यहाँ पे हिट करता है तो यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, क्योंकि हमारा रजिस्टेंस भी 81% 24,800 पर के हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें 10:30 बजे दिखते ही स्टार्ट हो गई थी। अब हम लोग आ जाते हैं 11:10 पे। उस टाइम देखते हैं मार्केट में क्या हमें शो हो रहा था। सेम चीज हमें दिख रही थी, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो चुके हैं, 88% हो गए। मतलब मार्केट में डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, परंतु मार्केट जो है वो इसके नीचे क्यों नहीं जा पाया ये भी देख लेते हैं। 750 के नीचे क्यों नहीं जा पाया दोनों तरफ के प्रेशर के बाद भी, क्योंकि जो 24,700 का प्रेशर है वो अभी पूरी तरह से शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं। जब तक ये पूरी तरह शिफ्ट नहीं होगा तब तक मार्केट एक डाइवर्जन नीचे मतलब 650 तक जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं रखेगा। ठीक है, इसलिए मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे मतलब 750 के डाइवर्जन पर जाकर अटका हुआ है, और 800 से 750 के बीच में मार्केट चल रहा है। ये सारी चीजें हम दिख रही थी। उसके बाद 11:40 पे आ जाते हैं। 11:40 पे देखते हैं क्या समझ में आ रहा है हमें। 11:40 पे भी कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मार्केट का रिवर्सल यहाँ से क्यों आया। मार्केट में आखिर में ये कितने बजे, 2 बजे करीब में गया है। आ जाते हैं 1:30 बजे करीब, देखते हैं 1:30 पे क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है। अगर हम 1:30 बजे देखें तो देखिए हमें एक चीज समझ में आ रही है, हमारा जो सपोर्ट है वो पूरी तरह से अभी भी वीक नहीं हुआ है 700 पे। ठीक है, 87.61% ही हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 800 पे अभी वीक स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो फिलहाल अगर इनकी हम वैल्यू देखना चाहें तो फिलहाल की इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 24,853 के आसपास में आ रही है, जो कि ये देखिए। ठीक है, तो अब ये हमें क्लियर हो गया कि मार्केट पे हमारा रेजिस्टेंस तो अभी उसी जगह पे है जहां पे पहले था, पर उस टाइम जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 834, 24,834 के आसपास में आ रही थी। पर जब मार्केट इतने देर तो चला, पर जब मार्केट इस वैल्यू को तोड़ना चाहा और ऊपर जाने की कोशिश की तब यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज हो गई। ठीक है, और ये वैल्यूज हमें 10 मिनट पहले ही पता चल गई थी, जो कि 24,853 के आसपास में आ रही थी, 53-55 के आसपास में। और ये देखिए 55 से रिवर्सल भी है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें 1:30 बजे के आसपास में दिखनी स्टार्ट हो गई थी, और मार्केट अप्रॉक्स यहाँ पे 2 बजे के करीब में हिट किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्केट में 2 बजे करीब में देखने की कोशिश करते हैं 2 बजे मार्केट क्या शो करना चाह रहा था। देखिए
एक छोटी सी, अगर आप ये देखिए, अगर 1:30 2:30 के करीब अगर आप लोग देखें, सॉरी 2 बजे के करीब अगर आप लोग देखें तो हमारा रेजिस्टेंस टूटा हुआ है। रेजिस्टेंस क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो 853 के आसपास में आ रही थी, ठीक है। मार्केट यहाँ जाएगा नहीं, 24,888 तक जाने की प्रोबेबिलिटी कम रखेगा। कम इसलिए रखेगा क्योंकि हमारा जो 24,800 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, वो जो वैल्यू शो कर रहा है वो 24,853 के आसपास में शो कर रहा है। और 24,853 हमेशा 24,850 से लेके 24,900 के बीच में आता है, ठीक है। यही कारण था कि यहाँ पे मार्केट जो है एक डाइवर्जन ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर शो कर रहा था, परंतु जो रिवर्सल मिला वो 24,853-55 के आसपास से ही हमें मिला है। और यहां से भी हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, पर इस ट्रेड को हम सेफ ट्रेड नहीं कहेंगे, इसे हम रिस्की ट्रेड कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही थी। इसी तरह 2:30 देख लेते हैं। 2:30 भी कोई चेंजेस नहीं है। अगर ये शिफ्ट हो गया होता तो मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिर गया होता, पर ये शिफ्ट नहीं हुआ, इस वजह से मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट रह गया 750 से 800 के बीच में। 3 बजे के बीच आ जाते हैं। 3 बजे की भी कोई चेंजेस नहीं है, तो मार्केट आज ऐसा ही चला दोस्तों। जो भी चीजें थी हम टाइम टू टाइम प्रेडिक्ट करते रहे, ट्रेड एग्जीक्यूट करते रहे, ठीक है। अगर आप लोग प्री मार्केट एनालिसिस के लिए कहेंगे तो मैं उसको भी अगर अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। और साथ ही में लाइव सेशंस भी होंगे अब, अगर वो भी आप करना चाहें, लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप जुड़ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।